Hello everyone, welcome to my channel Learning Hub. This is Deepa here, your English trainer. और आज का हमारा ये पार्ट 2 वीडियो है इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स पर। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो बनाए हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मेरे पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। चलिए आज मैं आपको और भी इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग रूल्स समझाने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। रूल नंबर 1 में देखिए, इफ़ द सफिक्स बिगिन विद वॉवल सच एज एबल, IN, ER, OR, ENCE, ISH, OUS, AL एसेट्रा, इस तरह की जो सफिक्स होती है जिसकी बिगनिंग जो होती है वावल से होती है, और अगर आप बेस वर्ड यूज़ कर रहे हैं जिसकी एंडिंग जो है कॉन्सोनेंट में है, उस केसेस में आप कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। मतलब अपने आखिरी लेटर्स को बढ़ाना या घटाना कुछ भी नहीं करना है, जैसे है एज इट इज़ बैठा देना है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, एडिशन, एडिशनल। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने बेस वर्ड के साथ अपने सफिक्स को सिंपली जोड़ा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ब्लैक, ब्लैकिश, ड्रिंक, ड्रिंकेबल, टीच, टीचर। इन सारी केसेस में आप देख सकते हैं कि जो सफिक्स से शुरू होने वाला वावल्स और हमारा बेस वर्ड से एंड होने वाला, जो बेस वर्ड में जो हमारा एंडिंग है वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो हमने कोई भी चेंजेस नहीं की है। अब बात करते हैं रूल 2 की। इफ़ द बेस वर्ड एंड विथ फाइनल साइलेंट ई, अगर बेस वर्ड एंड होता है साइलेंट ई से, उस केसेस में आप क्या करेंगे? सफिक्स अगर आप लगाते हैं और जिसकी बिगनिंग होती है वावल से, तो सफिक्स वावल से शुरू हो रही है और आपका बेस वर्ड एंड हो रहा है साइलेंट ई से, उस केसेस में आप क्या करेंगे? आप फाइनल ई को ड्रॉप कर देंगे। जैसे देखिए, केयर, केयर वर्ड में आप देख सकते हैं कि जो ई है, हमारा आखिरी वर्ड लेटर जो है ई है, वो साइलेंट है। इस केसेस में हमने जो सफिक्स लगाए ING, वो लगाते वक्त मैंने ई को ड्रॉप कर दिया, राइट। नेक्स्ट देखिए, एडोर, एडोरेबल। इस केसेस में भी आप देख सकते हैं कि एडोर की लास्ट जो लेटर ई है वो साइलेंट है, और इस केसेस में हमने जो सफिक्स लगाए हैं वो भी वावल से शुरू होती है, वावल ए से, तो हमने ई को जो है ड्रॉप कर दिया है, राइट। अब देखिए, इस रूल पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है? When the word ends in CE, SE और GE, मतलब अगर हमारा बेस वर्ड एंड होता है CE या SE से, राइट, और या तो GE, ओके, उस केसेस में हम साइलेंट ई को रखेंगे और फिर हम अपने सफिक्स को ऐड करेंगे, और वो सफिक्स अगर बिगेन होता है ए या ओ से, राइट। सफिक्स वावल से शुरू होती है, वो वावल होना चाहिए ए और ओ, और कोई नहीं। मतलब हम यहाँ आई, यू और ई की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ वावल ए या ओ की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, रिप्लेस, और रिप्लेस के साथ जब मैंने एबल जोड़ दिया तो उस केसेस में हमने देखा कि ये जो ई है हमारा साइलेंट ई, वो लगा रहा है, क्योंकि हमारा जो आखिरी है बेस वर्ड वो CE है। आप देख सकते हैं CE है, इसकी वजह से हमने अपने बेस वर्ड के साथ सिंपली अपने सफिक्स को बैठा दिया है। बट जब हमने ING लगाया, राइट, उस केसेस में आप देख सकते हैं कि मैंने ई को रिमूव कर दिया, ई को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि हमारा जो है अब वावल से आई वावल से शुरू होने वाला सफिक्स हो रहा है, इसकी वजह से हमने ई को ड्रॉप कर दिया है इस केसेस में। अब आप देख सकते हैं कि SE के केसेस में यूज़, SE है, इसकी वजह से हमने जो है SE को रखा है अपने सफिक्स ए से शुरू होने वाले जो सफिक्स है, ए से शुरू होने वाले सफिक्स से साथ जोड़ दिया है, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, करेज, करेजस। इस केसेस में भी आप देख सकते हैं कि GE से एंडिंग है बेस वर्ड, और हमने जो सफिक्स लगाए हैं वो O से शुरू होती है, तो इसलिए हमने सिंपली लिख दिया है, कोई भी चेंजेस नहीं की है। अब हम बात करते हैं रूल 3 की। तो रूल 3 है, इफ़ द सफिक्स बिगेन विथ कॉन्सोनेंट, अगर हम जो सफिक्स यूज़ कर रहे हैं, सफिक्स जो लगा रहे हैं, वो सफिक्स कॉन्सोनेंट से बिगेन करता है, तो हमें साइलेंट ई जो है उसे रखना है ऑफ द बेस वर्ड, ओके। तो देखिए, यूज़,
यूज़ में हमारा जो बेस वर्ड है उसका जो लास्ट लेटर है वो ई है और हमने ई को रखा है while एडिंग सफिक्स विच इज़ बिगेन विथ कॉन्सोनेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए केयर, केयरफुल। उसी तरह देखिए यहाँ भी ई हमारा साइलेंट ई है और साइलेंट ई को हमने रखा है जब हमने सफिक्स को जो लगाया है जो वो भी कॉन्सोनेंट से बिगेन कर रहा है। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो क्या है? इफ़ द बेस वर्ड एंड्स विद यू ई, अगर बेस वर्ड जो है वो एंड्स होता है यू ई से, उस केसेस में हमें क्या करना है? फाइनल ई को ड्रॉप करना है while एडिंग सफिक्स बिगेन विथ कॉन्सोनेंट। जैसे देखिए ट्रू, ट्रूली, हमने ट्रू में ई जो है वो यू ई से एंड हो रही है बेस वर्ड, इसलिए हमने ई को ड्रॉप कर दिया है while एडिंग सफिक्स बिगेन विथ कॉन्सोनेंट। उसी तरह से आर्ग्यू, आर्ग्यू में भी आप देख सकते हैं कि यू ई से एंड हो रही है हमारे बेस वर्ड और इस केसेस में भी हमने जो है ई को ड्रॉप कर दिया है while एडिंग सफिक्स बिगेन विथ कॉन्सोनेंट MENT, राइट। नेक्स्ट देखते हैं रूल 4। रूल 4 में सफिक्स ly से जुड़े कुछ रूल्स मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ देखिए जनरली हमें ly कब लगाते हैं? जब हम किसी भी एडजेक्टिव को एडवर्ब में बनाना होता है, उस केसेस में हम ly लगाते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस बेस वर्ड के साथ सिंपली ly बैठ जाता है, जैसे ब्रेव, ब्रेवली, सॉफ्ट, सॉफ्टली। इस तरह से हम कोई भी चेंजेस नहीं करते। बट कुछ ऐसे सर्टेन प्लेसेस है जहाँ पर हमें ख़ास ध्यान रखना होता है ly यूज़ करते वक्त। तो चलिए उन एक्सेप्शन को जान लेते हैं। अब हम एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। इफ द बेस वर्ड एंड विथ y, अगर बेस वर्ड y से एंड होता हो उस केसेस में हम ILY में चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए हैप्पी, हैप्पीली, हैप्पी, यहाँ हैप्पी वर्ड में एंड y है तो हम ly लगाते वक्त ILY लगाएंगे y को हटाकर। ओके, इफ़ द बेस वर्ड एंड इन LE, अगर बेस वर्ड जो है LE से एंड हो रहा है तो उस केसेस में हम जो है ly में चेंज करेंगे। जैसे देखिए जेंटल, जेंटल में LE से जो है बेस वर्ड एंड हो रही है तो उस केसेस में हमने ई को ड्रॉप किया और LE को ड्रॉप करके ly लगा रहे हैं, मतलब सिंपली ई को ड्रॉप कर रहे हैं और y को जॉइन कर रहे हैं। ओके, इफ़ द बेस वर्ड एंड्स विथ IC, अगर बेस वर्ड IC से एंड होता है उस केसेस में हम क्या करेंगे? ly लगाते वक्त ALLY इस तरह से लगाएंगे। ऐसे देखिए ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिकली, राइट, बेस वर्ड के साथ हम ALLY लगा रहे हैं। उसी तरह से इफ़ बेस वर्ड अगर L से एंड होता है उस केसेस में हम जो है LLY में चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए केयरफुल, अब हम क्या करेंगे? केयरफुल के साथ ly लगा दिए तो ये हो गया LLY लास्ट में एंडिंग। तो इस तरह से जो है इस चीज़ की जो है आपको खास ध्यान रखनी है while यूजिंग सफिक्स ly। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं हम। नेक्स्ट रूल सफिक्स फुल से जुड़े इंपॉर्टेंट चीज़ को बताने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए इफ़ वी ऐड सफिक्स फुल विद द बेस वर्ड वी जस्ट ऐड सिंगल एल इंस्टेड। ओके, तो हम अगर फुल सफिक्स को ऐड करें अपने बेस वर्ड से तो हम सिर्फ एक ही एल का यूज़ करेंगे। ओके, देखिए जैसे पावर, पावरफुल, केयर, केयरफुल, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टफुल, faith, faithful. If we add ly with above such word, it change into LLY. But अगर हम इसी पर्टिकुलर जितने भी ऊपर की दिए हुए जितने भी हमने जो फुल लगाए हुए सफिक्स है इन सारी चीज़ों के साथ अगर हम ly भी जोड़ रहे हैं, मतलब इन सारे वर्ड के साथ अब हम सफिक्स ly को भी हम अगर जोड़ना चाहते हैं, जैसे पावरफुली, केयरफुली, रेस्पेक्टफुली या फेथफुली लगाना चाहते हैं, उस केसेस में हम कैसे चेंज करेंगे? उसे LLY से चेंज करेंगे। जैसे हमने सीखा पावरफुली, केयरफुली, रेस्पेक्टफुली, फेथफुली, देख रहे हैं आप, मतलब इन सारे वर्ड के साथ सिंपली ly हमने जोड़ दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम रूल 6 की बात करते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी कन्फ्यूजन भी, जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि आई, ई और ई का आई का यूज़ हम कब करते हैं। ओके, तो सबसे पहला आई बिफोर ई, मतलब आई ई कब लगाएंगे? जब शब्द में जो है ई साउंड आता हो।
और स साउंड ना आता हो, उस केसेस में हम आई ई से लगाएंगे। जैसे देखिए बिलीव, क्या कर रहे हैं, बिलीव, ई साउंड आ रहा है, क्या इसमें स साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा, इस केसेस में हमने आई ई लगाया। हाइजीन, हाइजीन, राइट, लॉन्ग ई साउंड आ रहा है, इसमें स साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए हमें आई ई लगाना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फिल्ड, फिल्ड, ई है, चीफ, ई है, अचीव, रिलीफ, इन सारे वर्ड्स में ई साउंड है, लॉन्ग ई साउंड है, इसमें स साउंड नहीं है, तो हमें क्या लगाना है, आई ई, ध्यान रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्ट आफ्टर सी, मतलब ये है कि अगर लॉन्ग ई साउंड आता है, कम्स आफ्टर स साउंड, मतलब स साउंड के बाद अगर ई आ रहा है, सी, सी जैसा साउंड आ रहा है, उस केसेस में हमने क्या लगाना है, सी ई आई, मतलब ऑपोजिट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी ई आई। मतलब अगर स साउंड नहीं आता है तो हम उस केसेस में आई ई लगाते हैं, और अगर स साउंड के बाद अगर लॉन्ग ई साउंड आ जाता है तो हम ऑपोजिट कर देते हैं, सी ई आई कर देते हैं। ओके, देखिए एग्जाम्पल, रिसीव, रिसीव, स के बाद ई आ रही है, उस केसेस में हमने सी लगाया, सी के बाद ई आई लगाया, आई ई नहीं लगाया। रिसीट, डिसीट, सीलिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, ई बिफोर आई मीन्स ई आई कब हमें यूज़ करना है। एक तो हमने सीखा कि अगर लॉन्ग ई आता है श साउंड के बाद, मतलब सी आता है, तो हम ई आई यूज़ करते हैं। इन अदर केसेस अगर साउंड लॉन्ग ए होता है, उस केसेस में भी हम ई आई का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं वर्ड फ्रेट, ए कह रहे हैं, लॉन्ग ए साउंड है, इसलिए हमने ई आई लगाया, आई ई नहीं। स्ले, वे, ने, और इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, इफ़ द साउंड इज़ स और श, मतलब स या श साउंड हो, तो उस केसेस में आपको लगाना है आई ई विच इज़ कम आफ्टर सी, मतलब सी के बाद आई ई जो है लगाना है आपको। जैसा कि हमने पिछले वाले पॉइंट में पढ़ा था कि अगर लॉन्ग ई साउंड जो है हो स के बाद, तो उस केसेस में हम सी ई आई करते हैं, बट इस केसेस में ऑपोजिट हो जाता है। अगर वर्ड में साउंड स या श हो तो उस केसेस में हम सी आई ई करते हैं। जैसे देखिए साइंस, स साउंड, एफिशिएंट, स साउंड, पॉलिसी, एंशंट, राइट। होप आपको ये सारे स्पेलिंग रूल्स क्लियर होंगे। आप मेरे वीडियो देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए ऐसे अप टू डेट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।